यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके योगी सरकार की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ट्वीट किया है वो ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। यूपी जिला पंचायत चुनाव में भाजपा की शानदार विजय विकास, जनसेवा और कानून के राज के लिए जनता जनार्दन का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसका श्रेय मुख्यमंत्री योगी जी की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को जाता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन को इसके लिए हार्दिक बधाई। और इस वक्त हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीतीश पांडे हमारे साथ वाराणसी से हैं, साथ ही विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बलराम पांडे नोएडा से। सबसे पहले विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, 75 में से 67 सीटें बीजेपी ने अपने नाम कर ली हैं। 6 समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और अन्य के खाते में भी 2 सीटें आई हैं। तो इस प्रचंड जीत के बाद समाजवादी पार्टी के जो आरोप थे, किस तरह की सुगबुगाहट चर्चा राजनीतिक गलियारों में आप देख पा रहे हैं? देखिए आस्था, जितने भी आरोप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लगाए हैं, वो उनका ये कहना है कि भाजपा सरकार ने सिस्टम का दुरुपयोग किया। जो अधिकारी हैं, जो जिला के अधिकारी हैं, पुलिस के हों या प्रशासन के हों, उन्होंने भाजपा के जो पक्ष में वोटिंग कराई, जो सपा के प्रत्याशी थे उनका अपहरण कराया, उनको थाने में बिठाया, उनको वोट देने से रोका। तो इस तरह के आरोप ये पहला नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है और जो विपक्ष में होते हैं, सत्ताधारी पार्टी हमेशा सिस्टम का उपयोग करती है, अपने पक्ष में उपयोग करती है, और जो विरोधी पार्टी, विपक्षी पार्टी होती है, वो आरोप लगाती हैं। इसके पहले भी जब समाजवादी पार्टी ने किया या बहुजन समाज पार्टी ने किया, तो पंचायत चुनाव के परिणाम हमेशा सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही आते हैं, क्योंकि जोड़ तोड़ की ये वोटिंग होती है, जोड़ तोड़ का समर्थन हासिल किया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके वोटों की जो गणित होती है, वो किसी न किसी तरह से जोड़ तोड़ की ही वजह से संभव हो पाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता और संगठन का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए, देखिए पंचायत चुनाव जब हुआ था तब अपेक्षित परिणाम नहीं थे। भाजपा को जैसी उम्मीद थी कि प्रदर्शन अच्छा होगा, सत्ता में है, लेकिन प्रदर्शन अनुरूप, आशा के अनुरूप नहीं रहा। लेकिन परिणाम के तौर पर अगर हम देखें तो भगवान लहरा रहा है। 67 सीटें जो इतिहास है, प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, और ये बहुमत आगे विधानसभा चुनाव 2022 में आने वाला है, उसके लिए एक जमीन तैयार करेगा। क्योंकि जिला पंचायत सदस्य बूथ मैनेजमेंट में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं, भाजपा को शुरू में बहुत हार मिली थी, कई जो उसके समर्थित प्रत्याशी थे कई बागी हो गए थे, टिकट को लेकर विरोध हुआ था, कई झगड़े भी हुए, कई बड़े मंत्री और विधायक नाराज भी हो गए थे। लेकिन अंततः सत्ता और संगठन ने मिलकर सारी चीजें दुरुस्त कर ली। चुनाव के पहले जो अपना ग्राउंड नेटवर्क होता है, जमीनी नेटवर्क होता है, वो पूरा कर लिया। और यहाँ पर उत्साह का माहौल है। जीत जो है ना, वो बहुत सारी चीजों पर, पूरे मनोबल से, बहुत सारे जख्मों पर मरहम लगा देती है। जीत बहुत आवश्यक हो जाती है कभी कभी, और जीतने के बाद बहुत सारे गिले शिकवे भी अपने आप दूर हो जाते हैं। विवेक, ये भी हमने देखा है। तो जीत बहुत मायने रखती है। पूर्वांचल की बात करेंगे, नीतीश पांडे के पास चलेंगे। पूर्वांचल में एक सीट रही बलिया, जो बहुत सारी चर्चाएं बटोरती रही नीतीश, और वहां पर परिणाम विपक्ष के पक्ष में गया है। वहां पर शिकायत विपक्ष के खिलाफ की गई। पूरे प्रदेश में सत्ता पक्ष से शिकायत रही, लेकिन बलिया में विपक्ष से शिकायत रही, परिणाम भी विपक्ष के पास गया है। और जिलों का क्या हाल रहा है नीतीश? राजन जी, अगर सारे जिलों की बात कर ले, पूर्वांचल के खास तौर पे बात करें तो ज़्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में गई है। चाहे वो मिर्जापुर, अगर बात करें गाजीपुर, अन्य जिले जो भी हैं, चंदौली, अन्य जिले, लेकिन सिर्फ 2 जिले, एक आजमगढ़ और दूसरा बलिया, जिसमें बलिया में जो माहौल था वो काफ़ी गर्म दिखाई दिया। बलिया में जिस तरह से 2 कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी देखने में आई, और उसके बाद जो जीत थी वो आनंद चौधरी के खाते में चली गई। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बलिया के जो कार्यशैली है, जो संगठन की, जो नेताओं की, जो मंत्रियों की, जो वहाँ के विधायक की जो कार्यशैली है, उस पर सवाल खड़े होते नजर आए। क्योंकि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, वो इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, विधानसभा चुनावों को लेकर खासतौर पर अगर बात करें तो आने वाले चुनाव में बलिया और आजमगढ़ में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ये चुनाव परिणाम ये बता गया। जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा था लगातार कि जो ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, सत्ता पक्ष अपना दुरुपयोग कर रहा है, ये कर रहा है। इसके साथ ही पहले अगर बात करें तो जहां पर जो सत्ता पक्ष का व्यक्ति हो, जैसे बीजेपी,
उसके वो तो अपने शांत मोड में थी, कहते एकदम पूरी तरह से स्थिर थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे थे। उत्साहित इसलिए कि पहले दिनों भी, अगर इसके चुनाव के कुछ दिनों पहले बात करें तो जो जिला पंचायत सदस्य थे उनको हैक करने का आरोप लगा, तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन जीत अंत में सपा के खाते में गई। तो वहां के जो संगठन की स्थिति बता दूं तो संगठन से लोगों को शिकायत है, जमीनी स्तर पर लोग जीत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को वहां हार मिली है। अब देखना यह होगा कि क्या संगठन के स्तर पर बलिया और आजमगढ़ की सीट को लेकर मंथन होता है तो किस तरह का मंथन होता है, कमियों को दूर करने के लिए कौन सी कवायद होती है, आने वाले चुनाव में इस मंथन के क्या अलग नतीजे सामने आते हैं। जिस तरह से आज के जिला पंचायत अध्यक्ष में बलिया और आजमगढ़ में हार मिली है, क्या विधानसभा चुनाव में एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करा के फिर एक उदाहरण बनेगा जो सामने आएगा, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। लेकिन बलिया और आजमगढ़ कहीं ना कहीं जो संगठन की कमियां है और संगठन से ज्यादा वहां के मंत्री और विधायकों की जो मेहनत न होने का नतीजा, कहे कि ये सारे जो संगठन के लोग थे, वहां के लोग लगातार आरोप लगा रहे थे कि जो संगठन के लोग थे वो मैनेजमेंट को नहीं देख पाए, तो ये सारी कमियां आगे दूर होंगी। ये सब चीज देखने वाली बात होगी। जी हाँ, बिल्कुल। और रुख अब बलराम पांडे का करते हैं, नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कहा जा रहा था कि जरूर किसान आंदोलन का जो असर है, पार्टियों को भी यही उम्मीद थी कि बीजेपी को पटकनी देने में जो है किसान आंदोलन का असर यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। खुद जो गढ़ है टिकैत का, वहां पर हार गए, वहां कोई नामो निशान नहीं था, बीजेपी ने फतेह हासिल की, लेकिन हाँ, बागपत की सीट जरूर निकल गई भाजपा के हाथ से। देखिए आस्था, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर किसान आंदोलन का एक असर देखने को मिल रहा था और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि कानून के विरोध में जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं उसका असर जिला पंचायत चुनाव में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो पूरा चुनाव था एक बेहतर मैनेजमेंट का था और कहा जाता है कि चुनाव में बेहतर मैनेजमेंट जो पार्टी करती है उसके पक्ष में परिणाम अच्छे आते हैं और उसकी तस्वीर साफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। जिस तरीके से राकेश टिकैत पिछले 7 महीनों से यहाँ दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने जिस तरीके से प्रयास किया है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत चुनाव हुआ और जो तस्वीरें निकल के आईं उसने ये बता दिया कि बेहतर मैनेजमेंट और जो रणनीति बीजेपी की है वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई है और इसी रणनीति के तहत 2022 में बीजेपी फिर से विधानसभा चुनाव में उतरेगी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि चाहे वो टिकैत का गढ़ क्यों ना हो, मुजफ्फरनगर, वहां पर भी बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। और ऐसे में अब सवाल उठते हैं राकेश टिकैत पर कि आखिरकार जब वो अपने गृह जनपद पे अपने भारतीय किसान यूनियन के प्रत्याशी को नहीं जिता पाए तो आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का रास्ता वो 2022 में कैसे रोकेंगे। और ये सबसे बड़ी जीत है योगी सरकार की, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अंदेशा था पार्टी को भी कि यहाँ पर जो उम्मीद है उन्हें सीट की वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि किसान बाहुल्य इलाका है और यहाँ पर किसानों का रोष अक्सर बीजेपी के खिलाफ देखने को मिला था। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने रणनीति तैयार की, जिस तरीके से जमीन तैयार की और जिस तरीके से काम किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वो तारीफे काबिल है। और यही वजह है कि 75 में से 67 सीटें जो प्रयास लाने में कामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनाव के लिए, उसका असर, उसका परिणाम सब कहानियां कह रहा है, सारी बातें स्पष्ट कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम आपका। और नीतीश, विवेक हमारे साथ बने रहेंगे आगे।